नमस्कार, मैं हूं मनु राव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चर्चा चौराहे की, जिसमें आज हम बात करेंगे मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े छात्र कार्यकर्ताओं के आनंद की। यह ऐसा आनंद है कि अब ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं छात्रों को एक तरह की छूट मिल गई है। उन पर जो एक बड़ा दबाव था वह कहीं न कहीं निकल गया है। यह छात्रों की ओर से खुशी के इजहार करते समय सामने आया है। जी हाँ, यह आनंद क्यों आया है और किस लिए छात्रों में इतनी खुशी चुनाव से पहले ही देखी गई, आइए इसको दिखा देते हैं और पूरा इसके पीछे जो भी मसला है उस पर भी आपका ध्यान आकर्षित करेंगे और बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिस वजह से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े छात्र एक छात्र नेता के लिए आनंदित हो गए हैं। तो पहले इस वीडियो को देख लेते हैं। तो देखा आपने किस तरह मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार के बाहर रात के समय में छात्रों ने आतिशबाजी की और जयकारे लगा। जी हाँ, ये जयकारे थे छात्र नेता रौनक राज सिंह शक्तावत के, जो पिछली बार केस होने की वजह से चुनाव नहीं लड़ पाए थे। लेकिन इस बार एक जादू हुआ है। वह जादू बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की ओर से आयोजित बैठक के दौरान किया गया है। जो छात्र पिछली बार चुनाव लड़ने में असक्षम इसलिए था कि उसके ऊपर एक केस दर्ज है, वही छात्र इस बार एलिजिबल हो गया है क्योंकि बोम ने अपना निर्णय सुना दिया है। और निर्णय भी बड़ा आश्चर्यजनक है। अगर आप भी मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं तो इस खबर को जरूर देखिएगा, क्योंकि यह खबर कहीं न कहीं आपके हित की हो सकती है। अगर कोई छात्र आपसे बदसलूकी करे, आपके साथ मारपीट कर दे, तो आपको अपने पहले डीन, रजिस्ट्रार या वीसी को बताना पड़ेगा, क्योंकि इनके अलावा किसी के पास भी यह हक अब नहीं रहेगा। कोई भी प्रोफेसर व्यक्तिगत केस दर्ज करवाता है किसी छात्र के ऊपर तो वह छात्र नेता चुनाव लड़ने के लिए असक्षम नहीं रहेगा। वह छात्र नेता चुनाव लड़ सकता है। आप भले ही किसी भी प्रकार का केस उन पर दर्ज कराएं, क्योंकि अब उदयपुर यूनिवर्सिटी के बोम ने यह निर्णय ले लिया है। इस पूरे मसले पर जब हमने रजिस्ट्रार छोगाराम देवासी से बात की तो उन्होंने कहा कि ये बोम का निर्णय है, इस निर्णय में वे कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन लिंग 2 कमेटी की पालना करने का जो आदेश है वो सुप्रीम कोर्ट से मिला है, उसकी पालना हम जरूर करवाएंगे, वरना बोम के सदस्यों ने जो निर्णय लिया उसके ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे। और जो भी यहाँ पर आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं उसकी
पालना लिंग दो कमेटी के अंतर्गत करवा गई। आइए इन्हें सुन लेते हैं। सर, एक विषय में आपकी जानकारी चाहिए थी कि अभी हाल ही में बॉम की मीटिंग संपन्न हुई, उसमें एक प्रस्ताव पारित हुआ जी, जिसमें प्रस्तावना ये थी कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी स्टाफ द्वारा उसके ऊपर कोई केस किया जाता है तो वो मान्य नहीं होगा, वो चुनाव लड़ने के लिए एप्लीकेबल होगा। सिर्फ अगर डीन पर, रजिस्ट्रार पर, वीसी साहब पर या फिर विभाग अध्यक्ष पर कोई केस अगर होता है, उनके द्वारा कोई केस किया जाता है छात्र पर, तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता। तो क्या दूसरी फैकल्टी गुरुजन में नहीं आती? क्या उन्हें अपनी सुरक्षा का अधिकार नहीं है? बॉम्ब में जो भी निर्णय होते हैं वो इनकी बॉम्ब की बॉडी है, वो निर्णय लेती है और उस निर्णय के तहत जो भी सारे सदस्य इसमें बैठते हैं उन्होंने ये निर्णय लिया है। और इसमें खास करके जो हमारे लिंगदो कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसको पालना करनी बहुत अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट से निर्देश थे उसके जी। और जितने भी जो चुनाव होते हैं उन चुनावों में जो कोई केस दर्ज हो जाता है बाहर से वगैरह से, तो उसमें उसका जो कोर्ट में ट्रायल होने के बाद ही वो चुनाव से बाहर होता है। और हमारे यहाँ भी ये व्यवस्था लिंगदो कमेटी में है, परंतु इस विश्वविद्यालय में एक व्यवस्था और थी कि शिक्षक या विश्वविद्यालय की किसी कॉलेज में या कहीं पर भी कोई मुकदमा दर्ज हो जाता है उनके द्वारा, तो छात्र चुनाव नहीं लड़ सकते। और एक स्थिति ऐसी पैदा हो गई थी कि कहीं पर भी अगर बच्चे कहीं खड़े हैं और वहाँ पर कोई आदमी खड़ा है और उनके बीच में भले चला करके भी वो ऐसे ही कोई मुकदमा, मान लो उसने एफआईआर दर्ज करा दी, तो बाहर हो जाता था। तो विश्वविद्यालय प्रशासन ने अब ये थोड़ा निर्णय लिया है कि भाई विश्वविद्यालय प्रशासन ने निर्णय लिया कि या किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा निर्णय लिया गया है? बॉम्ब ने, मुझे ये किसी व्यक्ति का कोई मुझे पता नहीं है इसकी जानकारी, क्योंकि हमेशा ऐसा प्रभाव देखने को मिलता है, इसीलिए लंबे समय से एबीवीपी यहाँ कब्जा जमाए बैठी है। नहीं, ऐसा है कि जो भी कब्जा जमाए नहीं जमाए उसमें ये है कि जो मत है छात्र देते हैं, हम नहीं देते हैं जी। तो और किसको मत देते हैं? वो छात्रों का और छात्र नेताओं का मत दे या मत दे, उसका मतदान जो करते हैं उसका, और छात्र नेता देते हैं। इसलिए इसमें यह था कि जो भी कोई घटना घटती है विश्वविद्यालय के या परिसर में या किसी कॉलेज के परिसर में, जहां पर शिक्षक और जहां डीन और जहां जो भी उनका प्रशासन मौजूद रहता है, उसके साथ में किसी प्रकार की अगर मैन हैंडलिंग वगैरह होती है जी, तो उनके लिए ये रिजर्व है कि वह अपने डीन के मार्फत या रजिस्ट्रार के मार्फत मुकदमा दर्ज करा सकता है। मुझे एक छोटी सी बात बताइए कि वो जो मीणा जी शर्त है, उन्होंने पास कई बड़े नेताओं के भी फोन गए जो मीणा समाज से ताल्लुक रखते हैं, राजस्थान में जिनका वर्चस्व है, तब भी उन्होंने अपने स्वाभिमान से डगमगाए नहीं। ऐसे में बॉम्ब के द्वारा लिया गया फैसला कहीं उनके स्वाभिमान को तो ठेस नहीं पहुंची? नहीं, वो मुझे उनके केस के बारे में पता नहीं है, वो जिस कॉलेज के हैं उनके डीन से आप पता करें कि क्या मामला था, क्या प्रकरण है। उस प्रकरण का मेरे पास में अभी तक कोई नहीं है प्रकरण, ना कोई मेरे पास में आया है, इसलिए मैं उसमें जवाब नहीं दे सकता आपको कि क्या स्वाभिमान है। गुरुजनों के अपमान का जो अध्याय लिखा है बॉम्ब की मीटिंग में, इसमें तो आपकी भागीदारी थी? मेरी कोई भागीदारी नहीं होती है बॉम्ब के अंदर। बॉम्ब के जो सदस्य हैं वो जो निर्णय लेते हैं उस निर्णय पर हम कोई न, ये निर्णय से आप कितने सहमत हैं? एज ए पर्टिकुलर व्यक्ति, आप रजिस्ट्रार के पद से अगर 2 मिनट के लिए आप हटे, और ऐसे व्यक्ति आप इस निर्णय से कितने सहमत हैं, ये बताएं। मेरा ये मानना है कि शिक्षक के साथ में किसी प्रकार का अगर दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो नियमानुसार वो अपना मुकदमा दर्ज करावे वहाँ पर। और वैसे भी अगर शिक्षक के साथ में कहीं पर भी अगर दुर्व्यवहार होता है तो एक और क्लाज है इसके अंदर कि किसी भी छात्र को उनके अगर वहाँ से एक दिन के लिए भी अगर उसको डिबार कर दिया जाता है या रेस्टिकेट किया जाता है तो भी वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। और उनके पास ये रिजर्व है, सबके पास में दोनों ही राइट रिजर्व है कि उनके साथ में ज़्यादा कुछ मैन हैंडलिंग कोई बच्चे अगर मान लो करते हैं तो वो अपने डीन के मार्फत भी वो मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। और अपनी सभी जगह अपनी अपनी एक इनकी अनुशासन कमेटी है, उस कमेटी में भी अपनी बात रख करके किसी भी छात्र द्वारा अगर इस प्रकार से कोई अनैतिक या मतलब जो भी गैर कानूनी कोई अगर कोई हरकत की जाती है तो उसके लिए भी उनको यूनिवर्सिटी के प्रकरण में उनको बाहर कर सकते हैं। एक दिन के लिए भी अगर बाहर हो गया तो भी वह व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। जी।
लिंग दो कमेटी की सिफारिशों में लंबे समय से बदलाव की मांग चल रही है कि भाई जो पैसे आपने तय कर रखे हैं वो उसमें अब पड़ता नहीं पड़ता है बच्चों के। ऐसे में 13 साल होने के बावजूद भी अभी तक लिंग दो कमेटी की सिफारिशों पर विचार नहीं किया गया। देखिए सर, लिंग दो कमेटी की जो सिफारिशें हैं वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित है जी। और एक पूरे अखिल भारतीय मुद्दा है। उसमें पूरे देश के जो छात्र चुनाव होते हैं वो उससे गवर्न होते हैं। तो इसके बारे में जो निर्णय लेने का अधिकार न तो इस स्तर पर है कहीं पर भी, वो जो आपने भी है कभी कुछ सुप्रीम कोर्ट लिखित में में अगर भेजा जा ऐसा करके, कुछ? नहीं, हमारे पास में न मुद्दा आया है लिख करके भेजने के लिए और न ही कोई मैटर हमारे पास में ऐसा पेंडिंग है कि किसी ने दिया होगा हो और वो पेंडिंग पड़ा और हम भेज एक नहीं रहे। मुख्य सवाल का जवाब और दें सर। मान लीजिए कि कोई बच्चा विद्यार्थी अगर किसी विषय में फेल होता है और वो उत्तीर्ण नहीं हो पाया, उसके बावजूद भी वो अगर चुनाव की तैयारी कर रहा हो, तो ऐसा में उसको बहुत आश्वस्त हो कि मैं पास हो जाऊंगा। तो आज चैनल के माध्यम से ये बताएं कि रिवेल में मार्क्स बढ़ने के क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं और कितने प्रतिशत मार्क्स तक बढ़ सकते हैं। मार्क्स बढ़ने का क्राइटेरिया कुछ नहीं है। हो सकता है कि आप रिवेल कराओ और उसमें आपके 2 नंबर कम हो जाएं, हो सकता है कि कुछ नंबर 2 से 50 भी बढ़ जाएं, ठीक है ना। इसमें कोई वो नहीं होता है कि कॉपी जो जांची गई है उस कॉपी में कितनी कॉपी जांची है उस पर डिपेंड करता है। और अगर ढंग से नहीं जांची गई है और उसमें नंबर ज्यादा दिए तो कम भी हो सकते हैं। और अगर बिल्कुल ही कुछ क्वेश्चंस ही चेक करके छोड़ दिए तो हो सकता है कि 16 नंबर के 72 भी हुए हैं कई बच्चों के। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। वो बाकायदा कॉपी जचती है, जचने के बाद में उसके नंबर आते हैं, नंबर आने के बाद में वो कॉपी हमारे यहाँ रहती है। कोई भी किसी को भी उसकी शिकायत हो तो उसकी वो सूचना के अधिकार तक लेके देख सकता है। कोई हम इस प्रकार से वो नहीं करते हैं उसके। एक चीज और बताएं सर कि मान लीजिए कि अगर किसी क्लास के अंदर 40 में से 23 बच्चे अगर विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होते हैं, तो ऐसे में नैतिकता के नाते उस टीचर का इस्तीफा लिया जा सकता है? नहीं, किसी का नहीं लिया जा सकता। राज्य सरकार और भारत सरकार ने नियम तय कर रखे हैं। उस नियम के तहत जो भी है वो उसका जो डीन है वो कार्रवाई करे अपने जो भी है। बाकी इस प्रकार से इस्तीफा नहीं लिया जा सकता, ठीक है ना। किसी भी कारण से इस्तीफा नहीं लिया जा सकता। इस्तीफा तो तभी, क्या कारण है, आज छात्र पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है उसके कारण से वो फेल हुआ है, यहाँ कोई पढ़ाने वाला नहीं है, यहाँ पढ़ाया नहीं गया है जी। सारी चीजें देखी जाती है। और छात्र चुनाव जो होते हैं, छात्र संगठन जो बनते हैं वो इसलिए ही बनते हैं कि आपकी जो क्लासेज चल रही है उसमें ढंग से क्लासेज चले। उनकी जो छात्रों की मांग क्या है वो मांग समय समय पर डीन के सामने रखे, समय समय पर वीसी के सामने रखे। अपना जो पाठ्यक्रम है वो समय पर पूरा कराने के लिए वो बच्चे सजग रहे, सतर्क रहे। इसके लिए ही तो ये चुनाव होते हैं, ताकि उनके जो प्रतिनिधि हैं वो जाकर के, जो आज हमारे यहाँ 2 लाख बच्चे पढ़ते हैं, 2 लाख के बच्चे तो जा नहीं सकते वीसी के पास में, उनके प्रतिनिधि जाएंगे। उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़ा यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ने इस बार काफी निर्णय लिए। उसमें एक निर्णय यह भी था कि अगर किसी छात्र पर वीसी, डीन, विभागाध्यक्ष या रजिस्ट्रार अगर कोई केस दर्ज करवाता है तो वह छात्र चुनाव लड़ने के लिए नॉन एलिजिबल हो जाएगा। अगर कोई प्रोफेसर करवाता है तो वह उसका व्यक्तिगत लड़ाई होगी, जब तक कि इसमें विभागाध्यक्ष, डीन, वीसी या रजिस्ट्रार की रजामंदी न हो या उनके द्वारा केस दर्ज न करवाया जाए। अब सभी जानते हैं कि ये किसके लिए और क्यों किया गया होगा या कौन छात्र को फायदा दिलाने के लिए ऐसा किया गया होगा। आपको बता दें कि लंबे समय से उदयपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े छात्र ही अध्यक्ष बनते आए हैं और यहाँ पर ये देखा जाए कि भले ही सरकार कांग्रेस की है, उसकी आइडियोलॉजी के विषय बैठे हों, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ही लगातार चलती आई है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों की जो भी उम्मीदवारी करेगा, अगर उसमें कोई छात्र को टिकट नहीं दिया तो बागी बन के एनएसयूआई से लड़ सकता, क्योंकि एनएसयूआई यहाँ पर काफ़ी कमज़ोर है और यहाँ पर एनएसयूआई का सीधा उम्मीदवार मिलना काफ़ी मुश्किल है। और हर बार ऐसा ही होता आया है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से ही टूटकर कोई छात्र अगर एनएसयूआई में आया है तो यहाँ से लड़ पाया है। चलिए अब बात करते हैं बॉम में सदस्य रहे सीपी जैन की, जिन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। अब कोई भी विद्यार्थी सिर्फ डीन अगर उसके ऊपर केस कर रखा है या रजिस्ट्रार साहब ने, वीसी साहब ने केस कर रखा है, विभाग अध्यक्ष ने केस कर रखा है, तो ही वो चुनाव नहीं लड़ सकता। हाँ, तो ऐसे में दूसरे जो टीचर हैं, क्या वो टीचर की श्रेणी में नहीं आ रहे हैं? नहीं, टीचर तो टीचर की श्रेणी में आएगा।
जी। ऐसे में जो व्यक्ति इतने समय से अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे थे, आप ही के एक टीचर मीणा जी, हाँ हाँ। अब असल जिनको में ये किस संदर्भ में क्या है, लेकिन ये शायद निर्णय ये हुआ है कि कोई भी ऑफिस एफआईआर करता है तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा, इस तरह का कोई निर्णय है वो। जी, इसे एक टीचर होने के नाते किस तरह से देखते हैं आप? नहीं, अपने ऑफिस के थ्रू कोई भी रिपोर्ट करेगा, अपने ऑफिस के थ्रू कोई भी एफआईआर करेगा, भाई विभाग अध्यक्ष के थ्रू या डीन के थ्रू या रजिस्ट्रार के थ्रू, कोई प्रशासनिक प्रॉब्लम को लेके कोई झंझट है जी, तो प्रशासन के थ्रू एफआईआर करेगा, तो वो एफआईआर पर केस होगा और वो चुनाव नहीं लड़ सकता। क्या आपको लगता है कि बॉम्ब की मीटिंग में किसी एक विशेष व्यक्ति का हस्तक्षेप रहता है जिसकी वजह से बार बार निर्णयों में तब्दीली होती है? अब बार बार की बोर्ड में तो मैं रहा नहीं जी, तो कितनी बार कैसी कैसी तब्दीली हुई तो कह नहीं सकता, पर इस वाली मीटिंग के बारे में कुछ बता पाएंगे? इस वाली मीटिंग में किसका हस्तक्षेप रहा? नहीं, अब ये तो बोर्ड के मिनट्स आ गए हैं और कल के भास्कर में भी कुछ न्यूज़ छपी थी। जी, मैं तो अभी 2-3 दिन से अस्वस्थ हूँ तो घर पर हूँ। सीपी जैन साहब की माने तो वह इस बार के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में हैं और अगर कोई विभाग प्रोफेसर पर बदतमीजी पर किसी छात्र पर एफआईआर दर्ज कराता है तो वह छात्र चुनाव लड़ने के लिए पात्र नहीं है, लेकिन अगर कोई प्रोफेसर कराता है तो वह उसका व्यक्तिगत होगा। ये मसला इस निर्णय में लिया गया। इससे पहले जो भी बॉम्ब के निर्णय लिए गए, जो भी तब्दीलियां ली, उसके लिए उन्होंने साफ कहा कि वो उस समय सदस्य नहीं रहे, इसलिए कोई टिप्पणी नहीं करेंगे और अभी वह छुट्टियों पे हैं और स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं कॉमर्स कॉलेज के डीन पीके सिंह जी से, जिन्होंने कहा कि बॉम्ब प्रतिष्ठित व्यक्तियों की एक टीम होती है और वो जो निर्णय लेते हैं कुछ सोच समझ के ही निर्णय लिए होंगे। चलिए इन्हें भी सुन लेते हैं। सर सबसे पहले तो बताएं कि बॉम्ब की मीटिंग के अंदर एक निर्णय पारित होता है कि सिर्फ डीन, विभागाध्यक्ष और रजिस्ट्रार साहब और वीसी साहब के पास ही ये पावर है। अगर वो किसी के ऊपर केस करते हैं तो ही छात्र एप्लीकेबल नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, अन्यथा किसी टीचर के द्वारा अगर ऐसा कोई केस किया गया है उस केस में छात्र चुनाव लड़ने की स्थिति में है। मयूर जी धन्यवाद। मेरा ऐसा मानना है कि बॉम्ब या सिंडिकेट किसी भी विश्वविद्यालय की सर्वोच्च नियामक संस्था होती है और उस संस्था के जो सदस्य होते हैं सब प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं, बुद्धिजीवी व्यक्ति होते हैं। उन्होंने जो भी निर्णय लिया होगा वो सोच समझ के लिया होगा और विश्वविद्यालय के और छात्रों के हित में लिया होगा। क्योंकि मैं बॉम्ब का सदस्य नहीं हूं इसलिए व्यक्तिगत रूप से उस पर अपनी टिप्पणी नहीं कर सकता। जी सर, एज ए टीचर होने के नाते इन सारी चीजों को कैसे देखते हैं? गुरुजन तो आप हैं और हम भी, हमारा भी सौभाग्य रहा कि हम भी आपके अंडर में पढ़ के गए। एज ए टीचर एक मेरा ये मानना है कि संभवतः मेरे जीवन में किसी छात्र के साथ मेरा कोई इस तरीके का जिसको कहना चाहिए वाकया कभी विवाद कभी नहीं आया और मैं ऐसा मानता हूं कि 99% केसेस में इस तरीके के विवाद आते ही नहीं। छात्र और टीचर का भारतीय संस्कृति में इस प्रकार का संवाद आपस में रहता है। छात्रों ने हमेशा गुरुजनों को श्रेष्ठ माना है। जी, बैंकिंग क्या विभाग अध्यक्ष भी रहे और अभी हाल ही में हमने देखा कि यूनिवर्सिटी के जो तैयारी कर रहे हैं छात्र, वो बैंकिंग सब्जेक्ट में उनके 80 में से 8 नंबर आए, उसके बावजूद भी वे आश्वस्त होकर तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में रिवेल में मार्क्स बढ़ने का क्या क्राइटेरिया होता है? और अगर 40 में से 23 बच्चे अगर किसी टीचर की क्लास में फेल हो रहे हैं तो नैतिकता के नाते उस टीचर को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं? एक्चुअली क्या है कि वो टीचर का दोष नहीं है, वो गेस्ट फैकल्टी के रूप में पढ़ाते थे और छात्र जो है कक्षाओं में टर्न अप नहीं हुए।
छात्र आजकल क्या है, बेसिकली एक शॉर्टकट मेथड अपनाकर पासबुक से पढ़ते हैं, और क्योंकि टैक्सेशन का पेपर बड़ा स्पेसिफिक होता है और उस टैक्सेशन के पेपर में स्पेसिफिक ही उत्तर होते हैं, जी तो संभवतः मेरे को लगता है कि छात्र वो विशिष्ट उत्तर, जो स्पेसिफिक उत्तर उस प्रश्न पत्र में होने चाहिए, उसको नहीं दे पाए हैं। जहां तक रिवैल्यूएशन की बात है, विश्वविद्यालय के रिवैल्यूएशन के संदर्भ में पुनर्मूल्यांकन के संदर्भ में मानदंड बिल्कुल स्पष्ट है, और विश्वविद्यालय में रिवैल्यूएशन के जो परिणाम है विश्वविद्यालय के निर्माण पर निकाले जाते हैं। जी। ऐसी स्थिति में उन 23 बच्चों का भविष्य क्या होगा? अब इस बारे में कहना, टिप्पणी करना तो बड़ा मुश्किल है। और आप डीन भी हैं, आप ही के कॉलेज का मैटर है। हाँ, मैटर तो है, लेकिन इसमें जो निश्चित व्यवस्थाएं हैं, उन निश्चित व्यवस्थाओं के अनुसार हमने जो टिप्पणी मांगी गई थी वो टिप्पणी अग्रेसित कर दी, और विश्वविद्यालय अपने नियमन के अनुसार काम करेगा। अंतिम और आखिरी सवाल, 31 तारीख को आप रिटायर्ड भी हो रहे हैं, निर्विवादित पूरा कार्यकाल रहा, पर जाते जाते कुछ ऐसे बाजार में अफवाहों का दौर चल रहा है कि पीके सिंह जी साहब किसी एक व्यक्ति विशेष को छात्र संघ का चुनाव लड़वाना चाहते हैं आपकी बार। नहीं, मेरा उनके विशेष समुदाय से आते हैं वो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और इसी के मद्देनजर अफवाहों का कोई जवाब नहीं दिया जा सकता है। छात्र न मेरे में आश्वस्त है इसी वजह से। इस बारे में न मेरी कोई शक्ति है, न मैं किसी को चुनाव लड़वा सकता हूँ। जो भी छात्र लड़ता है वो अपनी योग्यता के हिसाब से, अपनी अहर्ता के हिसाब से चुनाव लड़ता है, और आपको पता है कि भारतीय कानून के अंतर्गत जब तक कोई अहर्ता नहीं रखता, चुनाव नहीं लड़ सकता, न कोई किसी को लड़वा सकता है न हटवा सकता है। आजकल के छात्र शॉर्ट मेथड अपनाकर परीक्षा देते हैं। कोई पासबुक लेके आ गया, उसको पढ़कर उन्होंने परीक्षा दे दी, इसलिए फेल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ये कहना था पीके सिंह साहब का। वह हाल ही आगामी 31 तारीख को रिटायर्ड होने वाले हैं। उस सवाल पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। चलिए अब बात करते हैं पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हिमांशु से, जिन्होंने इस निर्णय का स्वागत किया है और कहा है कि इससे जो प्रोफेसर छात्र से ईर्ष्या रखता है वह कहीं न कहीं छात्र नेता के भविष्य पर असर नहीं कर पाएगा, क्योंकि बिना कारण ही कई बार केस दर्ज हो जाते हैं और इसमें छात्रों का भविष्य बिगड़ जाता है। आइए हिमांशु बागड़ी को सुन लेते हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि बॉम के अंदर एक निर्णय पारित होता है कि कुछ विशेष टीचर के द्वारा, मतलब डीन, रजिस्ट्रार साहब और वीसी साहब और विभाग अध्यक्ष के अलावा कोई भी टीचर अगर किसी स्टूडेंट पर केस करता है, उसके बावजूद वो चुनाव लड़ने के लिए एप्लीकेबल है, एलिजिबल है। ऐसे में जो गुरुजनों का अपमान का अध्याय लिखा गया, इस विषय को कैसे देखते हैं? तो उसमें ये है, जैसे टीचर अगर केस करता है, नया जो नियम आया कि टीचर केस करता है तो चुनाव नहीं लड़ सकता। टीचर को केस कराना है तो टीचर अपने डीन को बताए, डीन जांच करा के और डीन उस पर केस करा सकता है। उसमें होता यह है कि जैसे कोई भी स्टूडेंट अगर स्टूडेंट में काम कर रहा है तो यहाँ टीचर भी बैठे हुए हैं, कोई किसी आइडियोलॉजी का, कोई किसी आइडियोलॉजी का। अगर कोई स्टूडेंट अच्छा काम कर रहा है और कोई टीचर उसे गिराना चाहता है या उसे परेशान करना चाहता है, तो वो उस पर अगर एक मुकदमा कराएगा तो स्टूडेंट का तो भविष्य खत्म हो जाता है ना। तो इसमें यह रखा गया है कि अगर टीचर को कोई दिक्कत हो तो वो सीधे एप्लीकेशन लिख के उसके डायरेक्टर को, रजिस्ट्रार साहब को या डीन साहब को, ऑप्शन उनके सामने खुले हैं, किसी को भी एक को भी अगर लिख के देंगे तो वो जांच करा लेंगे। जांच में अगर दोषी पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई होगी। बॉम के अंदर जो निर्णय लिए गए, आपके समय भी निर्णयों में तब्दीली हुई थी और रौनक पुरोहित के समय भी निर्णयों में तब्दीली हुई। अभी हाल में हमने देखा कि एक व्यक्ति को चुनाव लड़ाने के लिए भी निर्णय में तब्दीली करी गई, जबकि जिन टीचर ने ये केस कर रखा था वे तो राजस्थान के सबसे बड़े मीणा समाज के नेता से भी उन्होंने बात नहीं मानी। इसका मतलब उनका स्वाभिमान तो बड़ा था, पर बॉम के इस निर्णय से उनके स्वाभिमान पर कहीं ना कहीं ठेस पहुंची। क्या किसी व्यक्ति विशेष के प्रभाव में निर्णय लिए जाते हैं क्या? और लंबे समय से एबीवीपी जो सत्ता में काबिज है, इसी का कारण है क्या? नहीं, अगर आप ये तो आप विद्यार्थी की परिषद पे तो आप आरोप लगा ही नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि आज की तारीख में आपके जो विशेष साहब है, अरविंद त्रिवेदी साहब, वो किसकी गवर्नमेंट में लगे हुए, कांग्रेस गवर्नमेंट में लगे हुए हैं। उस बॉम्ब की मीटिंग में एक एमएलए थे, वो किसकी कांग्रेस के थे एमएलए। और आप जो कहना चाह रहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट कि एक व्यक्ति विशेष जो हमारे संगठन में बहुत उच्च पदाधिकारी, भाई
उच्च अधिकारी की बात ठीक है, मतलब जैसे आपका नाम लगे कि व्यक्ति विशेष को लाभ मिलेगा इससे, हाँ ठीक है, तो मतलब एबीपी को लाभ मिलेगा, तो कहना कि विद्यार्थी परिषद इतनी मजबूत है मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में कि आप जैसे कह रहे हैं कि कांग्रेस भी हमें सपोर्ट कर रही है, और हम तो फिर स्वागत करते हैं, हमारा बदलाव होगा तो हम क्यों नहीं कहेंगे। तो मोम की मीटिंग में ये सब जो हमारे घोर विरोधी एकजुट कैसे हो जाते हैं? तो पैसों का प्रलोभन है क्या कोई? नहीं पैसे का प्रॉब्लम नहीं होगा, तुझे बताता आज तक भी कोई आरोप लगे हो जी कि वही वहां पे से पैसे ले लिए या वहां से कहीं से पैसे लिया है, ये डिसीजन अगर इस निर्णय को सही मानते हैं कि नहीं? मैं तो सही मानता हूँ। क्यों? क्योंकि ये कहीं नहीं कह रहे हैं हम कि आप टीचर को मानो, आपको खुला दे दिया है, सपोर्ट दे दिया है या खुला लिख के दे दिया है कि आप टीचर को मानो। पाबंदियों के बावजूद टीचर के साथ झड़प हो सकती है, तो पाबंदी हटने के बाद तो क्या हालत है? मैं ये कह रहा हूँ कि टीचर के लिए भी रास्ता निकाला, ये नहीं कहा कि टीचर के ऊपर टीचर को मुझे भूख लगेगी तो मैं डायरेक्ट किचन से रोटी नहीं खा सकता हूँ, मेरे को पहले मेरे पापा को बोलना पड़ेगा, फिर पापा मम्मी को बोलेंगे, फिर रोटी मिलेगी। इतना बड़ा नियम क्यों? आपको अगर भूख लग रही है तो आपको किचन में जाने की जरूरत ही नहीं है, आपको हमने घंटी में दे रखी है, आप वो बजाओ 9 नंबर पे फोन, हाँ 9 नंबर पे आप फोन करो, आपको क्या खाना है आपके लिए खाना आ जाएगा। अच्छा आप डायरेक्ट किचन मत जाइए, अगर आपको भूख भी लग रही है ना तो आप व्यवस्था दे रखी है। हिमांशु बागड़ी की नजर में ये जो बनाया गया कानून है एकदम सही है, ये जो नया नियम निकाला है सही है। आप उसको अदरवाइज में ले रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ जो कानून बनाया ना आप उसको अदरवाइज ले रहे हो कि आपको खुला लाइसेंस मिल गया है कि आप टीचरों को मारो, आप वो उस चीज में ले रहे हो। मैं आपको ये चीज समझाना चाह रहा हूँ, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हर वही कह रहा हूँ, वो पहलू ही समझा रहा हूँ। आप ये क्यों नहीं समझते हो कि बाई चांस किसी टीचर है कि एक स्टूडेंट से द्वेषता होगी, किसी बात को लेकर हो सकती है, जो 10 बार मेरी बात तो सुनो, ऐसे रखते हैं कभी प्रोटेस्ट होता है, कभी आंदोलन होता है, कभी नहीं बात मानते हैं, टीचर को ऐसा लगता है कि हमारी बात माननी चाहिए, तो जहाँ स्टूडेंट के हक की बात होती है वहां बात मानते हैं, तो टीचर के थोड़ा सा मन में लेके बैठ जाता है, और बाय चांस उसी टीचर ने जान करके उसकी निजी दुश्मनी निकालने के चक्कर में एक कोई सा भी आरोप लगा दिया स्टूडेंट के ऊपर कि मेरे को गाली गलौज कर दी या मेरे को धक्का मार दिया, जबकि वो स्टूडेंट ने मारा नहीं होता है, तो उसका भविष्य खराब कर दोगे आप ये क्यों नहीं बोलते? आप वहां उसका भविष्य डायरेक्ट खराब होता है ना। मतलब आप हम तो ये चाह रहे हैं भाई टीचर है ना, हाँ प्रतिक्रिया चाहते हैं, आपकी नजर में सही है? मेरी नजर में सही है कि टीचर को अगर कोई दिक्कत है, हिमांशु बागड़ी के मन से 10 मिनट के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को दूर करा जाए, फिर भी इस चीज को सही मानते हो क्या? भैया मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एक व्यवस्था ऐसी क्रिएट कर दी है कि अगर टीचर को कहीं भी दिक्कत हो ना तो वो डीन के पास भी जा सकता है, वो डायरेक्टर के पास भी जा सकता है, वो रजिस्ट्रार के पास भी जा सकता है, और वीसी के पास भी जा सकता है। बस ये चीज का जरूर संगठन में बैठ के या जो भी लोगों ने बैठा होगा, जो भी इन्होंने कानून रहा होगा, इन्होंने यही सोच रही होगी कि भाई डायरेक्ट जो कॉलअप्स होता है स्टूडेंट और टीचर के बीच में वो डायरेक्ट नहीं होगा, स्टूडेंट को टीचर है दिक्कत है, वो भी डीन है, डायरेक्टर है, चेयरमैन उनके पास आगे, वो टीचर को भी दिक्कत है तो डायरेक्ट उनके पास अपनी बात रख सकते हैं। हाँ उसमें अगर कोई दोषी पाया जाता है, जैसे मैं आपको बता दूं चीटिंग, अगर चीटिंग केस में सबसे पहले कमेटी बनती है, ऐसे कितने ही जने हैं जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो क्या होता है वो डायरेक्ट फैसले कमेटी लेती है, और कमेटी के बाद वो फैसला हो जाता है, जो टीचर स्टूडेंट आरोपी होता है उसके अंदर उस पर कार्रवाई हो जाती है। हिमांशु बागड़ी ने इस निर्णय का स्वागत किया है और कहा कि छात्रों के भविष्य के लिए, उनकी राजनीतिक भविष्य के लिए ये अच्छा निर्णय लिया गया है और इससे कई छात्रों का भविष्य सुधर जाएगा। लेकिन आप भी सोचिए कि अगर प्रोफेसर पर किसी तरह की बदसलूकी हुई और इन चारों ही विभागों के कर्ता धर्ताओं ने उसकी बात नहीं सुनी तो किस तरह वह सर्वाइव कर पाएगा। चलिए अब बात करते हैं एक और छात्र नेता की, जो पिछले कुछ सालों से मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के एक मजबूत स्तंभ हैं छात्र राजनीति के। जी हाँ, पूर्व अध्यक्ष मयूर ध्वज सिंह की हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने कहा कि जब तक कोर्ट से निर्णय नहीं हो जाए तब तक उस छात्र को चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि इस बीच अगर कोई द्वेषता से अगर मामला दर्ज कराया गया तो छात्र नेता का भविष्य बिगड़ जाता है और वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। इसलिए कोर्ट का फैसला ही सर्वमान्य मानते हुए चुनाव लड़ने की अनुमति देनी चाहिए, और जो भी निर्णय लिया गया है उसका स्वागत वे भी करते हैं, क्योंकि उनके समय में भी जब ऐसी दिक्कतें आई थी तो वह खुद हाईकोर्ट की तरफ रुख उन्होंने किया था और वो वहाँ से जीत कर आए और चुनाव लड़ा था। आइए इन्हें सुन लेते हैं। ये बताएं कि मोम की मीटिंग के अंदर एक निर्णय लिया जाता है जिसके अंदर विभागाध्यक्ष डीन साहब
वीसी साहब और रजिस्ट्रार साहब अगर किसी पे केस करते हैं तो ही वो बच्चा चुनाव नहीं लड़ सकता है, अन्यथा किसी भी टीचर के द्वारा कोई एफआईआर करी जाती है ऐसे केस में वो चुनाव लड़ सकता है। इन सारी चीजों को किस तरह से देखते हैं? नमस्कार, मयूर दत्त सिंह चौहान नाम मेरा। मैं इस चीज को ये है कि ये परंपरा होनी नहीं चाहिए। जो पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, जो हमारे टाइम था, कि अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है और चालान पेश हो गया और चार्ज फ्रेम हो गए तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो ये हाँ, एफआईआर तो कोई भी करा सकता है। एफआईआर तो कोई भी किसी भी देशवर्ष पूर्वन भी करा सकता है। किसी छात्र की किसी टीचर से नहीं बन रही है या किसी कर्मचारी, उसमें ये था कर्मचारी भी करा सकता है, कोई कार्मिक कर्मचारी भी करा सकता है। किसी कर्मचारी की किसी स्टूडेंट लीडर से नहीं बन रही है या कुछ नोकझोंक हो गई और उसने एफआईआर करा दी तो उसका भविष्य खराब हो गया। ये कहाँ तक सही है? जी, पर एक किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा इस तरह से नियम में बदलाव करना, आपके समय में भी, आपके पूर्व में रहे होंगे, शायद रौनक पुरोहित के समय में भी कुछ बदलाव करेगा जिसकी वजह से उनकी मान्यता रद्द हो गई। जी, उसके बाद हिमांशु बागड़ी के चुनाव में भी ऐसा देखा गया। अभी वर्तमान में पिछले साल रौनक सिंह शेखावत चुनाव नहीं लड़ पाए, पर इस वर्ष उन्हें एक सौगात दी गई। तो हर बार एक ही व्यक्ति द्वारा किया गया जो कोई ये प्रभावशाली व्यक्ति, बहुत बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति, कोई प्रभावशाली की तो इतना पता नहीं मुझे, पर जो रौनक पुरोहित के टाइम था वो का वो क्वेश्चन मेरे टाइम भी था और वो क्वेश्चन बरसों से था, पर वो क्या किसी को पता ही नहीं था कि इस प्रकार से भी कोई डिबार्क हो सकता है या फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है किसी का, किसी एफआईआर या इसके मुकदमे के चक्कर से। क्योंकि पहले क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं थे, इतना कोई ध्यान ही नहीं देता था। ठीक है, हाँ सारे सब्जेक्ट में पास है, रेगुलर है 1 साल से, तो वह भाई चुनाव लड़ना है। उसमें मुकदमे इनका तो कोई इतना कोई बहुत बड़ा रोल ही नहीं था, उनको पता ही नहीं था रौनक पुरोहित को। वो का वो क्वेश्चन मेरे भी था, तो हमने तो उसकी वो निकाल ली थी, क्योंकि मेरे ऊपर भी किसी राजनीतिक के चक्कर से मुकदमे करा दिए थे, तो मेरे को भी जोधपुर जाना पड़ा था, काफी संघर्ष देखना पड़ा था मुझे भी। तो उसमें ये था कि भाई चार्ज फ्रेम होने के बाद चुनाव नहीं लड़ सकता है। फिर वापस इसमें 2018 में वापस क्वेश्चन में कुछ फेरबदल किया गया था और उसके कुछ बाद ये यूनिवर्सिटी द्वारा छात्रों द्वारा ज्ञापन लेके जाते थे, तो कोई शिक्षकों ने कहा कि सिर्फ नाम मात्र एफआईआर होने से ही चुनाव से बाहर हो जाना चाहिए था। तो नाम मात्र एफआईआर से आप डिसाइड कैसे कर सकते हो कि इसने ये किया या नहीं किया? हाँ भाई, आप एफआईआर दर्ज करा दो, पुलिस चालान पेश कर दे, कोर्ट में चला जाए। टोटल मिला के इस निर्णय को सही मानते हैं आप? ये निर्णय तो ये होना चाहिए कि भाई कोर्ट में चला जाए मामला, कोर्ट उसको कन्विक्ट कर दे कि हाँ इसने ये जुर्म किया है, उसके बाद आप उसको डिबार करो, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ एफआईआर के बेस पर सिर्फ एफआईआर, नाम मात्र एफआईआर बेस पे आप किसी को चुनाव लड़ने से रोकते हो, तो ये तो उसके साथ। पूर्व छात्र नेता रहे युवा अधिवक्ता मयूर ध्वज सिंह को तो आपने सुन लिया होगा। चलिए अब बात करते हैं एक और युवा छात्र नेता हिमांशु चौधरी की, जिन्होंने साफ किया कि यहाँ पर लगातार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में हस्तक्षेप बढ़ता रहता है और वह जो चाहती है वही होता है। उन्होंने कई आरोप इस यूनिवर्सिटी से जुड़े डीन प्रोफेसर्स पे भी लगाए और सीधा आरोप वाइस चांसलर पे भी लगाया। आपको बता दें कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और उसी आइडियोलॉजी के वाइस चांसलर लगते हैं, ऐसा सामने आया है। तो लेकिन हिमांशु चौधरी की अगर माने तो वह भले ही उस आइडियोलॉजी के हों, लेकिन उन्होंने उदयपुर की इस यूनिवर्सिटी में हमेशा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े लोगों का साथ दिया है। वैसा क्यों उन्होंने किया ये वही जाने, लेकिन हिमांशु चौधरी ने सीधे सीधे आरोप उन्हीं पर लगाए हैं। आइए इन्हें भी सुन लेते हैं। अभी हाल ही में बॉम की एक मीटिंग हुई, जी, जिसके अंतर्गत ये निर्णय लिया गया कि अब कोई भी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर द्वारा अगर किसी भी छात्र के ऊपर कोई केस किया हुआ हो, उसके बावजूद वो चुनाव लड़ सकता है। यूनिवर्सिटी ने 4 व्यक्तियों को ऐसा तय करा है कि इनके द्वारा केस नहीं किया जाना चाहिए, बाकी किसी भी प्रोफेसर के द्वारा अगर केस किया हो तो व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। देखिए मैं इसमें बात बताता हूँ। हमारी कांग्रेस की विचारधारा के वाइस चांसलर साहब, अभी श्रीमान त्रिवेदी साहब, मेरी हमेशा से उनसे शिकायत रही है कि आप जिस विचारधारा के वाइस चांसलर नियुक्त होते हैं
जी। शिक्षा के क्षेत्र में जब आप नियुक्त होते हैं तब आप कभी किसी विचारधारा जुड़े नहीं होते हैं, आपको सब चीजों का देखना चाहिए। पर फिर भी उनके ऊपर हमेशा एक विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं जो अभी देश के प्रतिष्ठित विधि आयोग के सदस्य हैं। मैं सीधा नाम लेके बोलता हूँ, श्री आनंद जी पालीवाल। उन्होंने विश्वविद्यालय को एक राजनीतिक अखाड़ा बना रखा है। जब भी उनके विद्यार्थी परिषद का कोई ढंग का कैंडिडेट नहीं होता है या उनके कैंडिडेट जो जीतने की दलील पे होता है पर उसके कोई अड़चन हो रही होती है तो ये तुरंत में एक बॉम्ब की मीटिंग बुलाते हैं। क्या पता वो किस प्रेशर हमारे वाइस चांसलर साहब त्रिवेदी साहब हमेशा से प्रेशर बनाते हैं। मैं उनको पिछले 2010 से देख रहा हूँ, हमेशा से वो श्री आनंद जी के द्वारा जो भी कुछ बोला जाता है उस कार्य को करते हैं। और अभी भी ऐसा कुछ प्रतीत होता है कि विद्यार्थी परिषद के कैंडिडेट को चुनाव लड़वाने के लिए इस तरीके का नियम निकाला। विद्यार्थी बॉम्ब होती है छात्रों के लिए। चुनाव के जो छोटे छोटे जो आपने संविधान बना रखा है, हर साल आप उस संविधान के अंदर कुछ ना कुछ आप बदलाव करते हैं। किसके लिए होता है और कौन करवाता है इन बदलावों को और कौन कहता है आपको? आप कभी एक जो विश्वविद्यालय अध्यक्ष होता है उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आप उसके ऊपर कभी आप बॉम्ब के अंदर अपना पक्ष नहीं रखते हैं। आप कौन चुनाव लड़ेगा कौन चुनाव नहीं लड़ेगा, आप उसके ऊपर हमेशा बॉम्ब के अंदर मीटिंग करते हैं। बॉम्ब के अंदर छात्रों का कभी कोई कल्याणकारी कोई न तो कोई नई योजना आती है न कोई हॉस्टल आ रहा है आपको जिससे विश्वविद्यालय धन संचय कर सके या जिनकी राजनीति चल सके या जिनका पक्ष मजबूत हो सके। इस तरीके की बॉम्ब के अंदर हरकतें होती है। आप देख सकते हैं कि बॉम्ब के इस बार एक भी मीडिया वाले को बॉम्ब की मीटिंग के अंदर क्या मिनट्स तय किए गए उसका एक भी अभी तक नहीं बताया, पर फिर भी अंदर से बातें आई जाती है। और आपने बताया कि इस तरीके का एक मीटिंग हुआ है, तो मैं बताता हूँ ये सिर्फ और सिर्फ विश्वविद्यालय के अंदर जो अभी आगामी जो चुनाव है उसके अंदर ये जो एबीवीपी के किसी कैंडिडेट को जो बाय डिफॉल्ट चुनाव नहीं लड़ सकता है और उसके ऊपर जो डिफॉल्ट है तो उसके ऊपर कोई भी वो केस करेगा, अगर बाहर करेगा तो बाहर वाला तो ये उसको मान ही नहीं सकते, ठीक है। और ये तो सारे जितने भी जो डीन है, मैं हर डीन का नाम लेके बोल सकता हूँ और उनके मुंह पे कह सकता हूँ मैं कि सारे गैर जिम्मेदाराना है और कोई भी व्यक्ति आप कोई केस नहीं कराना चाहता, कोई पर्चा में नहीं चाहता। क्योंकि आपने अभी देखा होगा एक प्रतिष्ठित अखबार के द्वारा एक रिपोर्ट दर्ज की गई थी कि अभी के छात्र जिस तरीके से बदतमीजी करते हैं प्रोफेसर के ऊपर, डीन से या वाइस चांसलर से, तो कोई भी इन छात्रों से भी उलझना नहीं चाहता है। तो आप ये देखिए कि ताली दोनों तरफ से बची है। साल भर जो विश्वविद्यालय के अंदर जो हरकतें होती है तो वो डीन कुछ भी एक्शन लेते नहीं है और डीन एक्शन लेना नहीं चाहते। इसी का फायदा उठा के ये लाइन डाल दी गई कि भाई डीन केस करना चाहिए और डीन केस करेगा नहीं। तो आप ये सीधे देख लीजिएगा कि विश्वविद्यालय के अंदर इस बार जो एबीवीपी का आप ही छापेंगे, आज से 5 नहीं 10 दिन बाद आप ही को छापना पड़ेगा कि विश्वविद्यालय के अंदर विद्यार्थी परिषद का जो होने वाला जो सबसे मजबूत कैंडिडेट है उसके ऊपर ये चार्जेस हैं और उसके ऊपर केस भी नहीं है। तो वो एक तरीके से सीधा उसको खुली रोड मिलेगी और वो चुनाव लड़ेगा। तो ये ऐसे में जो ये एक विशेष व्यक्ति का प्रभाव हमेशा से देखने को मिलता है बॉम्ब की मीटिंग में, तो मौजूदा सरकार आपकी थी, वीसी साहब आपके हैं, 2 एमएलए आपके बैठे हुए हैं। मेरे वीसी साहब होते तो मेरी विचारधारा कभी जिंदगी में नहीं आ सकती थी। हम संघर्ष कर रहे हैं पिछले, मैं 2014 में लड़ा, उसके बाद आज 9 साल हो गए। हमारे वीसी साहब आप कह रहे हैं कि हमारे विचारधारा के वो यहाँ से गए बांसवाड़ा गए तो वहाँ पर उन्होंने कौन सा एनएसयूआई को मजबूत किया। मैं तो हमेशा से मैं उनके वीसी कार्यकाल की मैं बेहद तारीफ करता हूँ। उन्होंने खूब नवाचार किया, खूब करे, पर उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने का कभी कोई कार्य नहीं किया जी। और मेरा खुला आरोप है उनके ऊपर कि उन्होंने हमेशा से विरोधी विचारधारा को शांत रखने के लिए कि वो उनके ऊपर कोई विरोधी दल हावी ना हो, तो उसके लिए उन्होंने जो सा विरोधी दल के जो भी आका मौला जो भी होते हैं वो उनको बोलते हैं और वो उनके कार्य करते हैं। तो ये भी बात आज कैमरे पे मान सकते हैं आपके लंबे समय से एनएसयूआई का हर मुद्दे पे धराशायी होना कहीं ना कहीं आपके जो बड़े शिक्षक लीडर जो हैं जो आपकी विचारधारा से जुड़े हुए हैं वो उनका निष्क्रिय होना भी एनएसयूआई की हार का मुख्य कारण है। देखिए बिल्कुल बिल्कुल आप ये देखिए ना, विद्यार्थी परिषद का जो शिक्षक नेता नहीं कह सकता हूँ मैं, प्रोफेसर जो प्रोफेसर आते हैं वो फ्रंट में आके और करते हैं। और जो हमारे जो अगर कोई प्रोफेसर आके और फ्रंट में आके अगर है ना काम करने की कोशिश करता है एनएसयूआई के लिए, तो उसको ऊपर से दबाया जाता है। विश्वविद्यालय के जो सीनियर्स रहे हुए हैं या उनको दबाते हैं। मेरे काफी सारे साथी जो आज की तारीख में पीएचडी कर रहे हैं
ठीक है, कि वो टीचिंग करते हैं, वो पढ़ाते हैं, तो वो आइडियोलॉजी के लिए भी कुछ काम करना चाहते हैं, पर उनको कोई सपोर्ट ही नहीं है। मेरा आज ये पहली बार मैं सार्वजनिक रूप से कहता हूं कि मेरी आइडियोलॉजी के जो चांसलर साहब है IV त्रिवेदी साहब, उन्होंने हमेशा से आइडियोलॉजी NSUI की, कांग्रेस का जो हमारा अनुषंगिक संगठन है हमारा उसको कभी कोई आगे बढ़ाने के लिए कार्य नहीं किया होगा। चलिए अब आपको मिलवाते हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के महामंत्री मिलिंद पालीवाल से, जिन्होंने साफ किया कि बॉम्ब के निर्णय पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। छात्र नेता अगर है तो उस पर मुकदमे होते रहते हैं, क्योंकि छात्र हितों के लिए वो लड़ता है और कहीं न कहीं ऐसा समय भी आ जाता है कि उस पर मुकदमा हो जाता है। इस निर्णय का वे स्वागत करते हैं और इस बार भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर से चुनाव लड़ने वाले चारों ही पदों के प्रत्याशी जीत कर आएंगे। और यह दावा भी उन्होंने किया है और ये भी कहा है कि वह फिर से उदयपुर न्यूज़ के कैमरे में सबको साथ लेकर मिलेंगे। आइए इन्हें सुन लेते हैं। अभी हाल ही में बॉम्ब की मीटिंग हुई, उसमें एक निर्णय लिया गया कि कोई भी विद्यार्थी किसी भी टीचर द्वारा उस पर केस होता है तो वो चुनाव लड़ने का अधिकारी है, बजाय इसके कि उसने अगर VC साहब ने उसके ऊपर केस न करा हो, रजिस्ट्रार साहब ने केस न करा हो, विभाग अध्यक्ष और डीन ने अगर केस न करा हो, अगर बाकी किसी टीचर ने करा तो वो चुनाव लड़ सकता है। इन सारी चीजों को कैसे देखते हैं और ये छात्र हितों के साथ अन्याय है या नहीं? मयूर भैया, सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद कि आप न्यूज़ हर स्टूडेंट तक और हर व्यक्ति के घर तक पहुंचा रहे हैं जो इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है। सबसे पहली बात आपने पूछा कि स्टूडेंट लीडर जो केस किसी पर्टिकुलर VC साहब के या डीन साहब के होता है। देखो, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि बॉम्ब मीटिंग मेंबर तो मैं हूं नहीं, तो जो नियम बॉम्ब मेंबर्स ने लिए हैं वो कुछ सोच समझ के लिए होंगे। देखिए, मैं ऐसा कोई स्टूडेंट लीडर नहीं मानता हूं जिसके ऊपर केस नहीं होने चाहिए। स्टूडेंट लीडर स्टूडेंट्स की लड़ाई लड़ता है, उसके ऊपर केस होंगे ही होंगे। आप लिखते हो छात्र हितैषी बैनर में छात्र नेता, स्टूडेंट वेल विशर के लिए कई बार हमको आंदोलन करने पड़ते हैं, लड़ाई लड़नी पड़ती है, तो मुकदमे दर्ज होते हैं। तो मेरे हिसाब से स्टूडेंट लीडर में मुकदमे होते हैं। और रही बात बॉम्ब मीटिंग की, वो बॉम्ब मेंबर्स ने किया है, मैं बॉम्ब मेंबर हूं नहीं, उसके लिए आपको बॉम्ब मेंबर से पूछना चाहिए। एक बात होती है कि किसी व्यक्ति विशेष का इतना प्रभाव चलता है क्या कि उन्होंने रौनक पुरोहित के समय भी चुनाव में कुछ नियमों में तब्दीलियां करा दी, उन्होंने हिमांशु बागड़ी के चुनाव में भी कुछ तब्दीलियां करा दी, उन्होंने रौनक राज को एप्लीकेबल बनाने के लिए भी कुछ तब्दीलियां करा दी। क्या व्यक्ति विशेष इतना पावरफुल हो सकता है कोई? हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे अगर चारों कैंडिडेट एलिजिबल हो जाए तो कितना गौरवान्वित विषय है कि इतने होनहार सभी चारों प्रत्याशी इतने होनहार और इतने कैपेबल हैं इस यूनिवर्सिटी पे परचम लहराने के लिए। रही बात व्यक्ति विशेष की, देखिए व्यक्ति विशेष बॉम्ब मेंबर और राज्य भवन से वो प्रस्ताव पारित हुआ है, तो आपको वहां पे जाके ये सवाल पूछना चाहिए। मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूँ, विद्यार्थी। ABVP इस सारी चीजों को किस नजर से देखती है? ABVP तो इस सारी नजर को इस नजर से देखती है कि भाई हमारा एक कैंडिडेट एलिजिबल हो गया है, बस। और तो कोई इसको विशेष क्या टिप्पणी दूं मैं? जी, इसमें जो गुरुजनों के साथ अपमान का एक नया अध्याय लिखा गया, इन सारी चीजों में ABVP क्या रहा है? क्योंकि ABVP अपने अनुशासन के लिए जानी जाती है। देखिए, मेरे माताजी पिताजी भी शिक्षक हैं। हम संगठन में कभी भी ये सिखाया नहीं जाता है किसी शिक्षक के साथ दुर्व्यवहार करना, लेकिन कई बार द्वेषतापूर्ण कोई शिक्षक, जैसे कोई शिक्षक को ये कैंडिडेट पसंद नहीं है, उन्होंने केस कर दिया मेरे साथ बदतमीजी की, क्या वहां कैमरे लगे थे? एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, तो वो कैंडिडेट एलिजिबल हो ही नहीं सकता चुनाव लड़ने के लिए। तो इसीलिए कुछ ऐसे नियम लाने पड़े बॉम्ब मेंबर्स को, जो मुझे लगता है कि ताकि कोई कैंडिडेट स्टूडेंट लीडर के साथ गलत नहीं हो। अंतिम और आखिरी सवाल आपसे कि ABVP अपने अनुशासन के लिए जानी जाती है, ऐसे में वो जो टीचर है उनको कई बड़े नेताओं से भी फोन कराए गए, राजस्थान के जो सबसे बड़े मीणा नेता हैं उनसे भी उनको फोन कराए गए, फिर भी उन्होंने उनकी बात को दरकिनार करा क्योंकि वे स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे थे। इस फैसले से उनके स्वाभिमान को जो ठेस पहुंची टीचर के, उस विषय में मिलिंद जी की क्या राय है? देखिए, ये बात तो मुझे नहीं पता कि किसी नेता से फोन करवाया गया या नहीं करवाया गया। वो शिक्षक हैं, उनका सम्मान है, आज भी है, कल भी था, आज भी और हमेशा रहेगा। और मयूर भैया, मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि लिंग दो की बात आप सबसे पूछते हैं जी। मैं आपको इस विषय में थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा, आप मेरे बड़े भाई हैं।
लिंक 2 के बारे में आप सबसे पूछते हैं, तो जब तक चुनाव की डेट नहीं आती लिंक 2 के नियम लागू नहीं होते, क्योंकि आचार संहिता चुनाव चालू डेट होती है तब से आचार संहिता लागू होती है। तो लिंक 2 के नियम जब तक डेट नहीं आती आचार संहिता लागू नहीं होती। उससे पहले पूरे शहर को जगमग करने का अधिकार नहीं, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। आपने लिंक पूछा ही नहीं सवाल। आपने लिंक 2 की मैंने देखा इंटरव्यू में 2-3 जगह आपने पूछा, तो एक महानगर मंत्री होने के नाते, विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता होने के नाते, क्योंकि मैंने देखा कि स्टूडेंट लीडर इस चीज का जवाब नहीं दे पाए, तो आप मेरे बड़े भाई हो, इसलिए मैंने आपको ये जवाब दिया है कि हमने उस चीज को एक्सेप्ट करा। जी, पर क्या किसी छात्र नेता कोई अधिकार है कि पूरे शहर में 50 होर्डिंग लगा दे? विद्यार्थी परिषद के चारों कार्यकर्ताओं ने स्टूडेंट्स के दिल में जगह बना रखी है। होर्डिंग फ्लैग्स से कुछ भी नहीं होता है। विद्यार्थी परिषद का पूरा पैनल जीतेगा। चुनाव के बाद फिर इंटरव्यू दूंगा भैया को, और चारों प्रत्याशी पैनल से जीते हुए मेरे साथ बैठे होंगे। अच्छा, एक बात बताएं, पिछला पैनल भी आपका बना था जी, थप्पड़ बात तो आपके अध्यक्ष हैं। नहीं, ऐसा आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। गुमसुम आपके उपाध्यक्ष हैं। ऐसा आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। महासचिव गायब रहते हैं, और संयुक्त सचिव को तो चुनाव के बाद किसी ने देखा ही नहीं, परसों के दिन दिखी थी बस। मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, उसमें कम से कम 10 से 12 आंदोलन के पोस्ट डाल रखी है मैंने। यूं तो बहुत सारे किए, लेकिन पोस्ट डाल रखी जो भव्य आंदोलन हुए, उसमें चारों नहीं दिखे ना, तो आप मुझे बताना। नहीं, थप्पड़बाज आपके अध्यक्ष हैं कि नहीं? ये आप कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा हूँ। क्यों? वो तो खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। 200 वो आपको उनसे पूछना चाहिए, मैं नहीं था मौके पे मौजूद। मैं मौके पे मौजूद नहीं था, वो आपको उनसे पूछना चाहिए जी। और उपाध्यक्ष और अध्यक्ष की लड़ाई के सब हमारे भाई है, सब हमारे भाई है, चाहे अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, महासचिव और महिमा हमारी बहन है, सब हमारे कार्यकर्ता हैं, उन सबका सम्मान है। आपकी राय कुछ और हो सकती है, लेकिन मेरी राय में वो सब विद्यार्थी परिषद के बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं और रहेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के महामंत्री मिलिंद पालीवाल ने क्या कुछ कहा, यह तो आपने सुन ही लिया होगा। चलिए अब आपको मिलाते हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पदाधिकारी रहे गजेंद्र राणा से, जिन्होंने साफ किया कि छात्रों की शिकायत लगातार यूनिवर्सिटी में गई होगी और इसी वजह से बोम ने यह निर्णय लिया होगा। उदयपुर यूनिवर्सिटी को छोड़ के दूसरी यूनिवर्सिटियों की बात करें तो वहाँ भी ऐसा कोई नियम नहीं है कि कोई प्रोफेसर केस कर दे तो वह छात्र चुनाव नहीं लड़ सकता। इस निर्णय का श्री राणा ने भी स्वागत किया। अभी हाल ही में बॉम की मीटिंग संपन्न हुई, क्योंकि एबीवीपी हमेशा छात्र हितों के मुद्दे से जुड़ा हुआ रहता है। बॉम की मीटिंग के अंदर एक निर्णय लिया गया कि सिर्फ वीसी साहब, रजिस्ट्रार साहब, डीन साहब और विभाग अध्यक्ष अगर किसी व्यक्ति पर केस करते हैं तो ही वो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकेगा, अन्यथा वो व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए एप्लीकेबल है, एलिजिबल है। इस विषय पर एबीवीपी के नजरिए से आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी को नमस्कार। और रही बात जहाँ तक पदों की, तो मैं किसी पद पर नहीं रहा हूँ, हमारा दायित्व होता है, पद नहीं होता है जी, ठीक है। और जिस सवाल का आप मुझसे जवाब चाहते हैं वो बॉम का विषय, बॉम ने ऐसा निर्णय क्यों लिया। हो सकता है कि पिछली बार चुनाव हुए हो तो छात्रों की बहुत सारी कंप्लेन नहीं हो कि सर इस तरह से हमको जबरदस्ती जुटारों में फंसा के वो चुनाव लड़ने नहीं देते हैं, तो बॉम ने निर्णय लिया होगा, कुछ जैसे ज्ञापन गए होंगे, इसकी वजह से ऐसा रहा होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ किसी भी शिक्षक के ऊपर ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरह के कोई अगर उससे कुछ गाली गलौज में बात करता है या मारपीट करना नहीं होना चाहिए। एक संस्कारी संगठन होते हैं नाते हम तो इसको अलाउ नहीं करेंगे जी। एक बात और बताएंगे, क्या किसी व्यक्ति विशेष का प्रभाव इतना बड़ा हो सकता है कि वे चाहे जब नियमों में तब्दीली करा दें? हमने रौनक पुरोहित के चुनाव में भी देखा, शुरू से एबीवीपी संगठन से जुड़े रहे, उसके बाद चुनाव लड़ने के लिए एनएसयूआई की ओर चले गए, उनमें भी कहीं नियमों में तब्दीली करी गई। उसके बाद हिमांशु बागड़ी के चुनाव में भी नियमों में तब्दीली करी गई। उसके बाद अभी रौनक राज सिंह शेखावत को चुनाव लड़ाने के लिए भी नियमों में तब्दीली करी जा रही है, और हो गई है तब्दीली, तो करी क्या जा रही, हो गई हो तो तब्दीली। ऐसा जो व्यक्ति विशेष है उसका इतना प्रभाव और इतना रसूख होता है कि सरकार आपकी नहीं, फिर भी आप लोगों ने, बैठे हुए अधिकारी आपके नहीं, फिर भी आप लोगों ने वो नियम बदलवा दिए। मैं मयूर जी कहना चाहूंगा कि आप व्यक्ति से बार बार बोल रहे हैं, मैं इस व्यक्ति आपका समझ नहीं पा रहा हूँ किस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं पहले तो आप, लेकिन हिमांशु मुस्कान इस बात का सबूत है कि आप समझ चुके हैं। जैसे आप हिमांशु जी बागड़ी के बारे में, हिमांशु बागड़ी के बारे में कोई नियम चेंज नहीं हुए हैं, वो उनको धारा 12 का लाभ 2 बार मिला है। ऐसा सेम के ड्यू के अंदर भी हुआ है, जिनको धारा 12 का लाभ 2 बार मिला है। और ऐसे भारत में शायद भारत में सैकड़ों केस है जिनको धारा 12 का लाभ 2 बार मिला है।
और रौनक सिंह, रौनक पुरोहित की जो बात कह रहे हैं आप, उसके अंदर तो आप खुद जानते हैं मामला ये था कि जूडो कट में 7 लिखा हुआ, जिसके चार्ज फेम हो जाते हैं वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो उसमें कोई नियम तब्दील नहीं हुए थे। पहली बार यूनिवर्सिटी में नियम चेंज है, वो भी इसलिए हुए कि सिर्फ मात्र अपनी यूनिवर्सिटी ऐसी है मेरे इशू, जिसके अंदर ये नियम था कि किसी भी प्रोफेसर के द्वारा लगाए गए आरोप के अंदर चुनाव नहीं लड़ सकता, जबकि डीयू के अंदर भी नहीं है, जेएनयू के अंदर भी नहीं है, जयपुर के अंदर भी नहीं है, जोधपुर किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं है, सिर्फ अपने अंदर ही था, इसलिए इसको हटाया गया है। जी, तो इसे सही मानते हैं टोटल मिला नियम तो सही हटाया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। भाई अगर कोई जैसे कि किसी प्रोफेसर को हो गया अच्छे पर कोई मारपीट करता है या गाली गलौज करता है तो डीन उसके ऊपर कंप्लेन दर्ज कराएगा, वैसे भी उसी चुनाव लड़ पाएगा वो। जी। अब डीन को उचित लगता है नहीं लगता है, डीन की कमेटी बनती है। जैसे किसी भी प्रोफेसर या कर्मचारी के ऊपर कोई भी मारपीट या गाली गलौज करता है तो उसकी कमेटी बनती है। कमेटी बनने के बाद वो पूरा जो होता है मैटर वो एक समिति में उठाया जाता है। समिति बनने के बाद वो उसको निर्णय लेते हैं कि भाई इसने गलत मारा है, किसकी गलती है, इसके अंदर उसमें आरोप अगर पाया जाता है छात्र के ऊपर तो छात्र ऊपर डीन वैसे लिख के भेजता है, स्टेट करता है उसको, तो कार्रवाई इसी डीन के द्वारा ही हुई ना। वो तो इसको टेक्निकल भाषा में अगर इस बात को समझाऊं तो बात यह है कि अगर मुझे भूख लगेगी तो मैं डायरेक्ट रसोई में जाके खाना भी ले सकता हूँ। मेरे को पहले मेरी मम्मी को कहना है, फिर मम्मी पापा को बोलेगी और पापा थाली जमा के लेके आएंगे। ऐसा सिस्टम है कि मतलब अगर मेरे साथ कोई बदतमीजी करी तो केस तो वो टीचर ही करेगा। ये रसोई का मामला नहीं है, एक्चुअली ये प्रशासनिक मामले होते हैं। प्रशासनिक मामलों में सिस्टम यही होता है कि एग्जाम्पल पहले सभी होती है, जैसे भी आप किसी भी कहीं भी देख लो, आप चाहे हॉस्पिटल का प्रशासन देख लो, चाहे आरएस जो भी अपने कलेक्टर प्रशासन, सबके अंदर पहले कमेटी बनती है, कमेटी ही निर्णय लेती है। डायरेक्ट व्यक्ति जाके इसको कंप्लेन दर्ज नहीं करा सकता। जो दोषी पाया जाता है, हो सकता है इसमें प्रोसेस गलती भी हो, उसको भी दोषी पाया जा सकता है। तो कमेटी बनने के बाद डीन निर्णय ले सकता है उसको इन्वेस्टिगेट करना है या नहीं करना है। मतलब सीधा सीधा करते हैं कि डायरेक्ट प्रोफेसर इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा, पहले इसकी कमेटी बनेगी, कमेटी बनने के बाद निर्णय लिया जाएगा छात्र की गलती है या नहीं है। और अनलीगल छात्रों को सिर्फ चुनाव की रोकने के लिए उस पर क्या दर्ज नहीं करा जाता, इसलिए नियम लाए गए। चलिए अब बात करते हैं एक और छात्र नेता अविनाश कुमावत की, जिन्होंने साफ किया कि इस फैसले को फिर से निर्णय की जरूरत है और इस पर चर्चा करनी चाहिए। यह तो छात्रों को एक तरह से लाइसेंस देने वाली बात होगी और इस निर्णय का वह पुरजोर विरोध करते हैं और इसके लिए अगर उनको सड़कों पर भी उतरना पड़ा तो वो उतरेंगे। आइए अविनाश कुमावत को सुन लेते हैं। एक बात बताएं कि अभी हाल ही में बॉम की मीटिंग हुई जिसमें निर्णय लिया गया कि कोई भी छात्र अगर उसके ऊपर डीन साहब ने या वीसी साहब ने, रजिस्ट्रार साहब ने या फिर विभाग अध्यक्ष ने केस नहीं करा है और किसी टीचर ने केस करा है, ऐसी स्थिति में वो चुनाव लड़ने के योग्य हो जाता है। इस निर्णय को कहां तक सही मानते हैं और ये जो गुरुजनों के लिए काला अध्याय लिखा गया, क्या इसे अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख सकेंगे क्या? मैं तो जो भी ये जो डिसीजन लिया है बॉम की मीटिंग में, इस डिसीजन को पारित भी कर दिया। तो हम लोग जो एज ए स्टूडेंट, हम लोग जो भी लोग यहाँ पे स्टूडेंट कम्युनिटी है, स्टूडेंट लीडर्स की जो कम्युनिटी है, वो लोग चाहते हैं कि इस डिसीजन को वापस बॉम की जो मीटिंग करी जाए और उसे रिव्यू किया जाए। क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट लीडर किसी डीन के साथ हाथापाई करता है या रजिस्ट्रार के साथ हाथापाई करता है या फिर वो वाइस चांसलर के साथ कुछ करता है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के साथ कुछ करता है, तो उसके ऊपर केस होगा। बाकी अगर कोई प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर है जिसके पास कोई पोस्ट नहीं है यूनिवर्सिटी के अंदर, उसके साथ आप हाथापाई कर सकते हो। मतलब आप हम छात्र नेताओं को लाइसेंस दे रहे हो कि आप जाओ और टीचर को उन्होंने ऐसा बोला कि भाई अगर उनके साथ कोई हाथापाई होती है तो वो जाके डीन को सूचना करें। क्यों करें डीन को, क्यों करें? अगर मेरी बात सुनिए, आज मैं बताता हूँ कि बहुत सारे जो, मैं किसी छात्र संगठन से बिलोंग करता हूँ, कोई और स्टूडेंट लीडर किसी छात्र संगठन से बिलोंग करता है, तो यहाँ ऐसे बहुत सारे डीन्स हैं, प्रोफेसर हैं जो किसी न किसी छात्र संगठन से जुड़े हुए हैं या फिर किसी बताओ राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो आज अगर मैं अगर विद्यार्थी परिषद का कार्य करता हूँ या मैं एनएसए का कार्य करता हूँ, मैं किसी प्रोफेसर को जाके हाथापाई कर लेता हूँ या किसी असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ जाके हाथापाई कर लेता हूँ, तो डीन साहब है, किसी कॉलेज के डीन साहब एबीवीपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, किसी कॉलेज के डीन साहब बताओ कांग्रेस के समर्थक है, किसी कॉलेज के डीन साहब वो निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं विधानसभा के, तो कोई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट चुनाव लड़ता है विधानसभा का, तो वो बचाएगा उस स्टूडेंट लीडर को। और वैसे ही हुआ है, अभी वैसे ही हुआ है ना। एक बात बताइए आप के एबीवीपी खुद लड़ी थी है जब 2015 में इन लोगों को रौनक पुरोहित जो चुनाव लड़े थे यूनिवर्सिटी अध्यक्ष, उनका पर्चा खारिज करना था, तब ये ऐसा कानून लिया है कि बताओ चुनाव नहीं लड़ सकता है छात्र संघ अध्यक्ष क्योंकि उसके ऊपर केस है। तो आपके जब आप लोगों को चुनाव हारते हुए नजर आते हैं आप लोग, तो आप ऐसी चीजें करते हैं। तो आप आज आपने किसी के ऊपर कोई मुकदमा, किसी ने टीचर के साथ हाथापाई करी है
उसको आप लोग उन लोग अयोग्य आदमी को योग्य बना दिया आपने चुनाव लड़ने के लिए, तो ये तो गलत चीज हुई है। और तो मैं ऐसे में ये मानते हो कि किसी एक व्यक्ति का बहुत बड़ा प्रभाव रहता है इन सारी चीजों पर? हाँ, मतलब यहाँ पर राजनीतिक संगठन, मैं बता रहा हूँ कि एनएसयूआई बिल्कुल कमजोर है, एनएसयूआई नाम मात्र है, इसलिए इस चीज को सरकार में विद्यार्थी परिषद की मदद हो रही है, सरकार में विद्यार्थी परिषद का आदमी चुनाव लड़ रहा है, तो एनएसयूआई जीरो है, एनएसयूआई करके रही और गलत चीज हो रही है ना यूनिवर्सिटी के अंदर। आज एक मैं बात बताता हूँ कि सूटा जो है वो प्रोफेसर की एसोसिएशन है, टीचर की जो एसोसिएशन है, वो क्या कर रही है, आप लोगों के साथ गलत हो रहा है, आप लोगों के साथ गलत हो रहा है, उस सूटा को विरोध करना चाहिए, वो उनकी एसोसिएशन है, उन लोगों को विरोध करना चाहिए कि यूनिवर्सिटी में हम प्रोफेसरों के हितों का हनन हो रहा है। पर उस ताकतवर आदमी के सामने बोले कौन? ताकतवर आदमी के सामने हम छात्र बोलेंगे। अगर मेरी बात सुनिए, मुझे हर तरीके से बताऊं, एलिजिबिलिटी के लिए मेरी खारिज की जा रही है। अगर आप लोगों ने एक आदमी को रूल चेंज करके आउट ऑफ द बॉक्स जाके उसको एलिजिबल किया है, वैसे हम लोगों को भी एलिजिबल कीजिए, हम लोगों को भी चुनाव लड़ने दीजिए। एबीपी हर बार ये फैसला अपनाती है कि बाकी सबको फेल कर दो और इनको बाकी सबकी एलिजिबिलिटी खारिज करवा दो और इनका जो आदमी जीत रहा हो उसको जिता दो। तो ऐसे चुनाव ही क्यों कर रहे थे? 2000 वोटों से जितना चुनाव ही। आप एक काम करो, आप लोग जिस तरीके से आपके संगठन में नॉमिनेट करते हो लोगों को कि ये प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, ये प्रदेश मंत्री बनेगा, ये जिला अध्यक्ष बनेगा, उसी तरीके से छात्र संघ अध्यक्ष भी नॉमिनेट करवा दो जी। तो मतलब इस बात का पूरी तरह से विरोध करते हैं हम। और हम बोल रहे हैं कि अगर ये वापस चीज रिव्यू नहीं होगी तो हम जो छात्र हैं जो इस चीज का विरोध करते हैं वो सड़कों पे आएंगे, आमरण अनशन करेंगे। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, पर ये जो भी किया है, जिसने भी नाम नहीं लो ना, आपके सबसे सही मैं डरता नहीं हूँ किसी से, पर मेरे को नाम किसी का लेना नहीं है, मैं किसी पे एलिगेशन नहीं लगाना चाहता हूँ, क्योंकि वो पूरी बॉम्ब की मीटिंग में 10 सदस्य 15 सदस्य थे, मैं किसी के ऊपर क्यों पर्सनली एलिगेशन लगाऊं। पर मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो भी चीज हुई है वो गलत हुई है, और मैं सारे प्रोफेसरों से भी विनती करता हूँ कि इस चीज को आप लोग, ये जो यूनिवर्सिटी द्वारा किया गया है उसका विरोध करिए। नहीं तो फिर आज एक छात्र नेता ने किसी टीचर पे हाथ उठाया, कल फिर सबको लाइसेंस मिल रहा है, और कोई भी छात्र नेता कमजोर नहीं होता। 5 जनों के साथ आके कोई टीचर किसी चैम्बर में बैठा हाथ उठा के चला जाएगा, आप डीन साहब के पास जाना, शिकायत करना, डीन साहब माने नहीं माने, डीन साहब क्या बता। अब ऐसा भी तो होता है कि बहुत सारे डीन होते हैं, उनकी कोई किसी प्रोफेसर से नहीं बनती है तो डीन साहब नहीं करेंगे मुकदमा उस प्रोफेसर के लिए, तो वो प्रोफेसर मतलब मर जाए, उसके ऊपर उसके स्टूडेंट ने हाथ उठाए, वो प्रोफेसर मर जाए, डीन से नहीं बनती है आज उसकी, तो वो प्रोफेसर के ऊपर हाथ उठाते तो डीन करेगा ही नहीं मुकदमा। जी। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष पद की तैयारी अविनाश कुमावत भी कर रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं एक और अध्यक्ष पद के उम्मीदवार प्रवीण टांक से, जिन्होंने बोंग के इस निर्णय का स्वागत किया और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े होने के कारण यह भी कहा कि वह हर फैसले में साथ है। लेकिन मन में उनके टीस जरूर है। वह टीस सामने यूं तो नहीं आई, लेकिन उनको लगातार सवाल जवाब जब किए तो उसमें साफ दिखाई देने लगा कि कहीं न कहीं उनकी जो नाराजगी है या इस निर्णय के बाद में उनका जो भविष्य है उन्हें कहीं न कहीं खतरे में लग रहा है। आइए प्रवीण टांक को सुन लेते हैं। प्रवीण टांक जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि बॉम्ब के अंदर जो एक निर्णय पारित होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी टीचर द्वारा उस पर कोई केस किया जाता है तो भी वो केस लड़ने के मतलब चुनाव लड़ने के लिए उसको एलिजिबल माना गया है। ऐसे में टीचर के खिलाफ जो एक काला अध्याय लिखा गया, इसे किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले तो नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण टांक, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय अध्यक्ष पद प्रत्याशी। देखो, जो भी बात है, टीचर के मान सम्मान में हमेशा विद्यार्थियों को खड़ा रहना चाहिए, और जो बॉम्ब की मीटिंग में जो निर्णय लिया है उसका हम सभी मिलकर स्वागत करते हैं। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा नियमों का पालन करती आई है, विगत 75 साल से नियमों का पालन करती है और आगे भी करेगी। किन किन नियमों का पालन करती है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद? छात्रों के बीच जो जो नियम होते हैं सबका पालन किया है। अच्छा, टीचर के साथ बदतमीजी करना छात्रों के नियम? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बताया नहीं। तो रौनक राज कौन सी पार्टी से था? किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेके काम नहीं करूंगा। आपके जो अध्यक्ष रहे कुलदीप सिंह जी, वो थप्पड़बाज हैं, वो किस पार्टी ताल्लुक रखते हैं? हमने कहीं सुना नहीं है, ना हमने कहीं देखा है। जिस दिन देखेंगे उस दिन बात करेंगे। क्यों आपके अध्यक्ष ने पार्षद को थप्पड़ नहीं मारी? उन्होंने तो दावा करा मैंने 200 थप्पड़ मारी है। तो मीडिया का है, आप अनुशासन की बात कर रहे हैं। चलिए खैर, इस बात को अपन दरकिनार करते हैं। मुझे तो ये बात बताइए कि ये जो निर्णय हुआ, इससे आम टीचर किस तरह से, क्योंकि टीचर तो सभी हैं, केवल डीन साहब, विभागाध्यक्ष, वीसी साहब या रजिस्ट्रार साहब ही टीचर नहीं, बाकी सब भी टीचर है। मैं आम छात्र होने के नाते जो बॉम्ब की मीटिंग में हमारे वीसी साहब ने सबने मिलकर फैसला किया है, मैं उन सभी चीजों का स्वागत करता हूँ। जी, मतलब इसको टोटल मिला के जायज मानते हैं आप? मेरी नजर में अगर वाइस चांसलर साहब सही मानते हैं तो मैं भी सही मानता हूँ।
मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में बॉम के सदस्यों द्वारा जो निर्णय लिया गया वह इन दिनों काफी चर्चाओं में है और इन चर्चाओं में एक बात यह भी सामने आ रही है कि इस बार रौनक राज सिंह शक्तावत को चुनाव लड़ाना है, इसलिए ऐसे फैसलों में तब्दीली की गई जो आज से पहले नहीं हुआ करते थे। लेकिन कहीं न कहीं प्रोफेसरों के लिए यह फैसला घातक फैसला है और इस फैसले के बाद में जो सबसे ज्यादा खुशी हुई वह रौनक राज सिंह शक्तावत के समर्थकों को। फैसला सुनते ही सड़कों पर आ गए और मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार के बाहर जमकर नारेबाजी के साथ आतिशबाजी की। इस पूरे मसले पर जब हमने रौनक राज सिंह से बात की तो उन्होंने कहा कि छात्रों का प्यार मेरे साथ है और ईश्वर मेरे साथ है। इसी विश्वास के साथ मैं चुनाव भी लड़ूंगा और अगर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मौका नहीं देती है तो वो बगावत भी नहीं करेंगे। लेकिन पिछले साल जिस छात्र नेता को उस गलती की वजह से चुनाव नहीं लड़ने दिया गया या फिर वो एलिजिबल नहीं हो पाए, वही गलती आज एलिजिबल हो गई और वो अब चुनाव लड़ने के लिए सक्षम हो गए हैं। ये कैसा कानून है, ये कैसा नियम नया बन गया है, यह चर्चाओं में था। आइए रौनक राज सिंह शक्तावत से आपको मिलवा देते हैं। बातचीत के इसी दौर में हमारे साथ मौजूद हैं रौनक राज शक्तावत, जो कि उम्मीदवार भी हैं, प्रत्याशी भी हैं इस वर्ष छात्र संघ चुनाव के। पिछले वर्ष भी इन्होंने दावेदारी करी थी पर एक केस के चलते चुनाव नहीं लड़ पाए थे। हालांकि आज खबर का विषय भी यही है कि रौनक राज सिंह को जो राहत मिली है यूनिवर्सिटी बॉम्ब के एक निर्णय के द्वारा। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो निर्णय आया जी, जिसके अंतर्गत एक प्रस्ताव पारित हुआ कि भाई यूनिवर्सिटी के अंदर सिर्फ वीसी साहब को, रजिस्ट्रार साहब को, डीन सर को या फिर विभाग अध्यक्ष एचओडी को, ये अगर किसी छात्र के खिलाफ कोई केस करते हैं तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। अन्य कोई भी फैकल्टी अगर केस करती है तो वो व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए एप्लीकेबल है। क्या ये जो फेरबदल हुआ है ये सिर्फ रौनक राज सिंह शक्तावत को चुनाव लड़ाने के लिए फेरबदल हुआ है? सर्वप्रथम भैया आप सभी शहरवासियों को मेरा हार्दिक नमस्कार। ये जो आप निर्णय बता रहे हैं, जो बॉम्ब के मिनट्स हैं, ये जब बॉम्ब के मिनट्स जब सार्वजनिक हुए, जब यूनिवर्सिटी की साइट पे आए तो लोगों द्वारा मुझ तक पहुँचाए गए कि बॉम्ब में ऐसे कुछ मिनट्स हैं, जब जाकर मुझे इस बात का पता पड़ा। अन्यथा मुझे इस विषय के बारे में कोई ध्यान नहीं था और इस यानी जो नियम जो बदलाव हुए हैं उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप तो स्वागत करेंगे, हर छात्र स्वागत करेगा भैया। कई छात्रों ने तो विरोध भी करा इस निर्णय का। विरोध अभी तक तो कहीं खुलाम कोई विरोध दिखने को लगा नहीं मुझे अभी तक। जो विरोध कर रहे हैं वो खुद भूमिगत हैं। अच्छा, अंडरग्राउंड विरोध चल रहा है आपका? अंडरग्राउंड विरोध चले पर अब मैंने तो कोई चेंज ना नियम मैंने बनाए थे ना नियमों में बदलाव मैंने किया। जो नियम बदले, क्या ये माना जाए कि ये रौनक राज सिंह शक्तावत को एलिजिबल बनाने के लिए नियमों में बदलाव किए गए? नियम तो सबके लिए भैया, किसी एक व्यक्ति के लिए, हर इंसान के लिए अलग नियम तो होते ही नहीं है। पर रास्ते में अड़चन ये सब सिर्फ आप ही के डाल रहा था ये वाला मुद्दा? ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो चाहता तो हाईकोर्ट में, मतलब मुकदमा हाईकोर्ट में चल रहा है, वहाँ से भी रीट लाके चुनाव लड़ सकता था, परंतु बीच में पर हाईकोर्ट की जो तारीख मिली थी वो आपको अगले माह की मिली थी और ऐसे में बीच में कभी भी चुनाव हो सकते हैं। जी अब देखिए भी साहब, मुझे तो जो बॉम्ब के मिनट्स हैं उसमें ऐसा कोई नियमों में बदला हुआ छात्र संघ का कोई विषय है उस मिनट्स के अंदर। चलिए इस सब चीज़ों को बताइए, मुझे बताइए जो निर्णय आया है जिससे क्या गुरुजन ये सिर्फ 4 जन ही पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर, बाकी टीचर्स गुरु नहीं है क्या? उन्हें किसी भी स्टूडेंट को उनसे माथाफोड़ी करने का या फिर लड़ाई करने का अधिकार है क्या? भैया यही अभी तक मार्केट में भी 2-3 लोगों ने मुझसे पूछा है। इसका आधार जो उस नियम का है ये नहीं है। किसी भी शिक्षक पर अगर कोई बात आती है तो वो अपने डीन के, अपना जो भी संस्था प्रधान है उसके पास जाएगा, डीन अपनी कमेटी बैठाएगा, उसमें अगर वो दोषी पाया जाता है छात्र तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेगा डीन। डायरेक्ट आपको पर्सनल कैपेसिटी मुकदमा दर्ज कराने की। अच्छा, एक सवाल मैं छोटा सा आपसे पूछना चाहता हूँ। मान लीजिए आपको भूख लगी तो आप सीधा किचन जाएंगे जी, रोटी बनी हुई रोटी लेंगे और खाएंगे, या फिर आप पहले तो मम्मी को बोलेंगे, मम्मी फिर पापा को बोलेगी, पापा आपके छोटे भाई को बोलेंगे, फिर आप तक रोटी आएगी? उचित माध्यम क्या है? उचित माध्यम तो सीधा किचन जाना है। तो फिर इस प्रोसेस को लंबा क्यों बनाया गया?
तो ये राज्यकारी बाधा का मुकदमा न हो उस कारण बनाया गया। इससे मतलब जो छात्र नेताओं की जो हुड़दंग है वो बढ़ेगी या कम होगी? पहले अरे किचन जाएंगे क्या पता खाने में जहर भी हो, क्या पता। माता ने खाना बनाया, मम्मी को पूरा भरोसा है अपने बेटा जो खाएगा उसको, तो माँ को पता ही है कि उसे क्या खिलाना चाहिए क्या नहीं खिलाना चाहिए। जी, तो मतलब एक तरह से छात्र नेताओं के लिए अच्छा है या गलत है? बेसिकली भैया जब एक छात्र यूनिवर्सिटी के खिलाफ कोई मुद्दे लेकर जाता है, उनसे भिड़ता है, उनसे अपनी वार्तालाप करता है, तो मन में कहीं ना कहीं एक हेजिटेशन रहता है कि कोई इंटेंशली मुझ पर कोई गलत मुकदमा दर्ज कराने के लिए कराकर मुझे चुनाव लड़ने से रोकने का प्रयास ना करे। तो ये तो हर यानी विश्व, क्या ये डर रौनक राज के मन में भी है? डर होता तो भैया पिछले साल चुनाव नहीं लड़ पाता मैं। ये डर तो कभी था ही नहीं जीवन में। नहीं, ये डर है कि कोई अपन किसी से कोई हल्की सी भी कोई बात करें तो वो अपने ऊपर कोई केस ना करा दे। केस तो जो केस मेरे पे हुए हैं उसमें आज तक चार्ज फ्रेम का हूँ, उसमें तो जांच अनुसंधान अभी तक चार्ज फ्रेम हो जाते तो फिर तो आप रौनक राज सिंह शेखावत नहीं, रौनक पुरोहित जैसा काम होता आपके साथ। तो ऐसा हुआ ही नहीं ना। ईश्वर साथ है, जनता का प्यार है, छात्रों का प्यार है। आज चैनल के माध्यम से बता दीजिए कि अगर एबीवीपी टिकट नहीं देती किसी कारणवश, जी, हालांकि सबसे योग्य उम्मीदवार आप हैं जी, फिर भी अगर टिकट नहीं देती है जी, तो भी क्या छात्र हितों के लिए निरंतर लड़ते रहेंगे और इस बार चुनाव लड़ेंगे क्या? भैया कक्षा 12वीं से विद्यार्थी परिषद में कार्य करता हूँ। संगठन से बहुत कुछ सीखने को मिला है। फ्रंट लाइन पर आकर काम करना, हर छात्र की समस्या को सुनना, उनके लिए हर संभव मदद करना, सब विद्यार्थी परिषद सिखाए। संगठन का जो भी निर्णय रहेगा सर्वमान्य रहेगा, संगठन से अलग रहकर कोई काम नहीं करेगा। जी, एक छोटी चीज़ बताएंगे, क्या किसी व्यक्ति विशेष का प्रभाव इतना बड़ा हो सकता है कि वो नियमों में फेरबदल करा सके, सरकार कांग्रेस की होते हुए भी? वो में कम से कम 10-12 मेंबर हैं। इस कांग्रेस गवर्नमेंट के 2 एमएलए भी हैं, तो उनकी बिना सहमति के तो काम हो नहीं सकता। और ये बॉम्ब का विषय है, यूनिवर्सिटी का मामला है, इसका मुझे कोई विशेष तरह से आइडिया नहीं है। पर जो लोगों को एक ही संदेश देना चाहता हूँ, अगर शिक्षक विद्यार्थी यानी शिक्षक विश्वविद्यालय का एक हिस्सा है तो हम छात्र भी उसी विश्वविद्यालय का हिस्सा है। आपस में असमंजस होती रहती है और इस नियम का मैं तो हार्दिक स्वागत। पर आपके जो हिस्से हैं वो तो हमेशा किससे बनते हैं? कैसे बनते हैं बताइए आप? अभी आपने किस्सा बनाया ये मेरे को बात बताइए। वो जो टीचर थे वो तो स्वाभिमानी थे, जी, ठीक है। तमाम राजस्थान के सबसे बड़े मीणा समाज के जो नेता हैं उन्होंने भी उनको फ़ोन करा, शिक्षक को, जी, फिर भी वो अपने बयान से टस से मस नहीं हुए। इसका मतलब वो स्वाभिमानी थे। पर बॉम्ब के एक निर्णय ने उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचा ही या नहीं? इस बात से रौनक राज सिंह शेखावत एग्री करते हैं या नहीं? ऐसा मुझे इस बॉम्ब के विषय का ध्यान नहीं है। मैं मुझसे पहले लोगों तक ये विषय पहुंच चुका था, मुझे लोगों के माध्यम से पता पड़ा कि बॉम्ब। पर अब तो पता पड़ गया ना, अब तो बता सकते हैं आप। बता ही रहा हूँ ना, मैं तो इस फैसले का हार्दिक स्वागत करता हूँ कि कल उठ के ऐसी चीज़ें किसी गलत यानी किसी दूसरे छात्र को सफ़र ना करने पड़े। उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से यूं तो कई छात्र निकले हैं, लेकिन इक्के दुक्के छात्र नेता ही राजनीति में अपना परचम लहरा पाए हैं। क्योंकि यहाँ का जो ट्राइबल इलाका है और उस इलाके के बाद में यहाँ से जितने भी जनरल की सीटें अपन माने या जो भी दूसरी सीटें माने, तो वो जनरल की सीटें काफ़ी कम होने की वजह से उनका भविष्य आगे की तरफ नहीं बढ़ पाता, जबकि दूसरी यूनिवर्सिटियों से निकले हुए छात्र हमेशा आगे बढ़ते गए हैं। और आज वह भले ही कांग्रेस, भाजपा या कोई और राजनीतिक पार्टी हो, उसमें वह मुख्य रूप से हैं, विधायक होंगे, सांसद होंगे, वो वहाँ पे लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ के छात्रों का जो भविष्य है वह कहीं न कहीं थोड़ा सा इस चुनाव के बाद में कम हो जाता है। चाहे वह वकालत के क्षेत्र में जाए, चाहे वह प्रॉपर्टी का काम करें या फिर कोई दूसरा व्यवसाय करें, लेकिन राजनीति में उनका इतना हस्तक्षेप नहीं हो पाता है। लेकिन अभी जो फैसला हुआ है वह चर्चाओं में है और चर्चाएं अब यूनिवर्सिटी के गेट से बाहर निकलने लग गई। प्रोफेसर अपने आप को इनसिक्योर महसूस कर रहा है, क्योंकि अगर किसी छात्र ने बदसलूकी कर ली, हमला कर दिया और डीन, विभागाध्यक्ष, रजिस्ट्रार या वीसी ने उसकी बात नहीं मानी या बात नहीं समझी, तो वह तो अपने आप को ठगा सा ही महसूस करेगा। खैर, ये बॉम्ब का निर्णय था और फैसला हो गया है, और जिस केस के लिए एलिजिबल रौनक राज सिंह नहीं थे वह अब एलिजिबल हो गए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद किसे अपना उम्मीदवार चुनती है। लेकिन ये बात तो कहेंगे, और ये बात चर्चाओं में भी है कि रौनक राज सिंह के समर्थकों के बीच काफ़ी आनंद है और वह काफ़ी आनंद के साथ रह रहे हैं, और उनको ये खुशी है कि इस बार चुनाव वे ही लड़ेंगे और वे ही जीतेंगे। चलिए
चर्चा चौराहे की में भी इतना ही। शहर भर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल मनु राव को पूरी न्यूज़ टीम के साथ इजाजत दीजिए और देखते रहिए उदयपुर न्यूज़। नमस्कार।